हेलो फ्रेंड्स, हमारे कीटो डाइट के सीरीज के पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। आजकल वेट लॉस को लेकर कीटो डाइट का चलन जोरों पर है और लोग बिना अच्छे से इसे समझे इसे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ गलतियां करते हैं और इस वजह से जो उनके टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए इस वीडियो में हम कीटोसिस और कीटो डाइट के बारे में बेसिक्स से समझेंगे कि ये होता क्या है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। उम्मीद है अब तक आपने कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कीटो डाइट होता क्या है। दरअसल कीटो डाइट में आप अपना सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज करते हैं। जहां आप लाइफ टाइम कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज से एनर्जी ले रहे थे, अब आपका फैट कीटोन्स में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी देता है। ग्लूकोज आपके शरीर में एनर्जी का एक प्राइमरी सोर्स है और फैट एक सेकेंडरी या इमरजेंसी सोर्स है। तो कीटो डाइट को अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि आप अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी को छोड़कर सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, जो आपके शरीर, ब्रेन और आपके समझने के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर आपने कीटो डाइट का बेसिक कंसेप्ट समझ लिया तो फिर बात बन सकती है। लेकिन अगर हम एनर्जी कीटोन से लें तो हमारे बॉडी को काफी बेनिफिट्स होते हैं, जिस बारे में हम किसी और वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीटो डाइट का एक प्रिंसिपल है कि आप अपना वजन कम करके स्वस्थ नहीं होते, बल्कि पहले आप स्वस्थ होते हैं और फिर आपका वजन अपने आप कम होता है। क्योंकि डाइट में आने वाला एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आपको बीमार कर रहा है और यदि आप फैट से एनर्जी लेना चाहते हैं तो पहली शर्त है कि आप कार्ब्स कट करें। और जैसे ही आप कार्ब्स कट करते हैं, आपके शरीर पर कार्बोहाइड्रेट्स के ओवरडोज से होने वाला दुष्प्रभाव का असर कम होने लगता है। इसीलिए वजन घटने से पहले ही आप खुद को स्वस्थ महसूस करना शुरू कर देते हैं। परंतु इस प्रोसेस में कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ब्रेन फॉग, कीटो फैटीग या कॉन्स्टिपेशन, जिस बारे में हम आगे इस वीडियो में चर्चा भी करेंगे। तो स्वस्थ होना मतलब आपका भोजन पोषण से भरपूर होना चाहिए ताकि आपके शरीर की सारी जरूरतें पूरी हो। अब चलिए समझते हैं कि कीटो डाइट में होता क्या है। वैसे आपने कई बार कीटो डाइट में ऐसा पाई चार्ट देखा होगा जहां पर फैट 70%, प्रोटीन 20% और कार्ब्स 10% लेना है, जो हमें ये बताता है कि हमें हमारे दिन भर के कैलोरीज कौन से तरह के पोषण से लेना है। पर अक्सर ये कंफ्यूजन पैदा करता है क्योंकि आपको इसे ग्राम्स में कन्वर्ट करने में कुछ गलतियां हो सकती हैं और साथ में आपको ये लग सकता है कि फैट 70% कैसे लिया जा सकता है। परंतु प्लेट के अंदर ये एग्जैक्टली किस तरह का दिखेगा या वॉल्यूम वाइज कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने होने चाहिए, ये इस पाई चार्ट से समझ सकते हैं। अब इसके हिसाब से आपके प्लेट में 50% ग्रीन वेजीज, सलाद और लो कार्ब फ्रूट जैसे बेरीज लेना है, 1/4 प्रोटीन युक्त भोजन और 1/4 फैट रिच फूड होना चाहिए। तो ये पाई चार्ट में जहां आपको 70% फैट दिख रहा है, वो एक्चुअल में आपके प्लेट में सिर्फ 1/4 होगा। इसका कारण ये है कि 1 ग्राम फैट में प्रोटीन और कार्ब्स की तुलना में दुगने से भी ज्यादा कैलोरीज होती हैं। इसीलिए ये पाई चार्ट बहुत लोग को मिसलीड करता है और लोग अपने प्लेट में भी 70% फैट ले लेते हैं और वो पहले से भी ज्यादा ओबीज हो जाते हैं। अब यहाँ एक और जरूरी बात का ख्याल रखना है कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आपके पूरे दिन भर के भोजन की कैलोरीज 1000 से 1200 किलो कैलोरीज से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इसे 70% फैट रिच डाइट से अचीव करने की सोचें तो ऐसा लगता है कि आपका मील साइज पूरे दिन भर का घट के 200 से 300 ग्राम ही रह जाएगा। ये सर को घुमा देने वाली बात है। परंतु मील का साइज और पेट भरने के लिए फूड का वॉल्यूम आपको हेल्दी कार्ब से मिलता है, जो कि ग्रीन वेजीज, सैलेड, नट्स और लो कार्ब फ्रूट से मिलता है, जैसे बेरीज। तो इसीलिए आप जितना फैट सोच रहे हैं उतना दिखता नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोटीन और फैट तो प्लेट में दिख रहा है, अब कार्बोहाइड्रेट्स जो कि 10% था वो कहां से आएगा? 10% कार्बोहाइड्रेट्स आपको वेजीज, नट्स और लो कार्ब फ्रूट से ही मिल जाता है, जो आपके प्लेट में वॉल्यूम वाइज 50% है। पर यह ध्यान रखिए कि ये कार्बोहाइड्रेट्स नॉन स्टार्ची है, मतलब ये आपको अनाज से नहीं मिला है, ये आपको ग्रीन वेजीज से मिला है। आपको वेजीज भरपूर लेना है, कम से कम 7 to 10 कप्स। वेजीज, नट्स और बेरीज का सेवन इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी। साथ में कुछ और भी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं और फाइबर भी होता है, जिससे आपके गट के माइक्रोब्स को भोजन मिलता है,
जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा और वेजीज के सेवन से हम हेल्दी कीटो कर पाएंगे और कॉन्स्टिपेशन से भी बचेंगे, जो कीटो डाइट में बहुत कॉमन समस्या है। और वेजीज का कम होना आपको डर्टी कीटो की तरफ लेके जाता है। अब आने वाले वीडियोस में हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमको कीटो डाइट में सुबह से लेके शाम तक क्या और कैसे लेना है ताकि हम हेल्दी कीटो कर पाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। मैं विशाल अग्रवाल, मिलता हूं अगले वीडियो में।